मैं डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद हूँ, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ। पहला कैंडल मार्च, उसके बाद कल फिर डॉक्टर को प्रोटेस्ट, आज फिर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये मामला इतना गंभीर है कि एक महिला जो कि काम पे थी, उनके साथ ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अभी देखिए, समाज में महिला और पुरुष सामान्य मानते हैं हम लोग। हर महिला वर्क करती है, काम करती है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। अगर महिलाएं वर्क प्लेस पे उनके साथ ऐसी गंभीर दुर्घटना हो जाती है तो महिलाएं कैसे काम करेंगी, कैसे घर से बाहर वो अपने आप को कैसे सेफ फील करेगी। तो गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है। इसीलिए हम लोगों की जो डिमांड है सेफ्टी को लेकर, अगर वो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम लोग तब तक स्ट्राइक पे बने रहेंगे। चाहे इस इंसिडेंट को लेके जो हमारी डिमांड है कि हमारी महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसके लिए सीबीआई की जांच जल्द से जल्द दी जाए। जब तक सीबीआई की जांच नहीं मिलती है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। दूसरी हमारी डिमांड है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेके जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें एक टाइमलाइन मैनर में कुछ रिटेन आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। आज पता चला है कि एम्स के नर्सिंग जो ऑफिसर हैं, उन्होंने भी आप लोगों को सपोर्ट किया। जी, एम्स के नर्सिंग एसोसिएशन, फैकल्टी एसोसिएशन, सभी लोगों ने हमें लिखित रूप में हमें इस मूवमेंट में हमें साथ दिया है। और अगर हमने उनसे वो भी आग्रह किया है कि मार्च में, कैंडल मार्च हो या प्रोटेस्ट में, वो लोग भी हमारे साथ दे। आगे हम देखते हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो लोग भी आते हैं तो हमारे मूवमेंट को बल मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर मेघा प्रियदर्शी हूँ, यहाँ पे सीनियर डॉक्टर मेघा, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटेस्ट के साथ जो है जो पोस्टर लिख रहे हैं, वी वांट जस्टिस, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि सर, जैसे आपने सुना होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी एक सहकर्मी के साथ इतना घोर अपराध हुआ है, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में हमारी मांगे, ऐसा केवल उनके साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों के साथ हो चुका है। अब हमारी मांगे हैं, एक, पहला कि उनको जस्टिस मिली जाए, जो इसके घोर अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए। दूसरी, उनको मार्टियर घोषित किया जाए, वो उनकी ड्यूटी में उनकी डेथ हुई है तो उनको मार्टियर घोषित किया जाए। तीसरा, इनके खिलाफ इनके समस्त जो भी लोगों ने ये वाला षड्यंत्र रचने में और इस हत्या में सहयोग दिया है या गलत कमेंट्स पास किए हैं, उनका, जैसे उनके प्रिंसिपल जो आरजी करके हैं, उनके पोस्ट से रेजिग्नेशन व ड्यूटी से जब तक इंक्वायरी नहीं हो रेजिग्नेशन हुआ जाए। और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि ये वापस से ये इंसिडेंट किसी और डॉक्टर, किसी हमारे कर्मचारी, किसी हमारे सहकर्मी के साथ ऐसा ना हो। और ना केवल ये डॉक्टर, ये निर्भया जैसा केस है जिसमें ना केवल सड़क पे परंतु डॉक्टर को उनकी ड्यूटी पे उनका बलात्कार व हत्या हुई है। तो ये वापस से ये इंसिडेंट रिपीट ना हो, हमारा ये उद्देश्य है। और हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर रघुनंदन दीक्षित हूँ, मैं आरडीए एम्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज दूसरा दिन है, पहला दिन कैंडल मार्च, कल भी स्ट्राइक था, आज भी स्ट्राइक है। क्या मांग है, क्या मांग आपकी पूरी नहीं हो रही है? देखिए, एम्स के जो सारे डॉक्टर हैं और अभी पूरे देश के डॉक्टरों की बस कुछ ही मांगे हैं। दो पार्ट में है। वो पहला पार्ट है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला साथी के साथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और उसको किसी भी हाल में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम उसके लिए कुछ चीज चाहते हैं कि उसका फेयर इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड किया है। और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे जिन्होंने उस इंसिडेंट को गायब करने की कोशिश किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा हो और जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनका रिजिग्नेशन हो। आज ये जो ओपीडी चालू है, क्या किस तरीके? देखिए, अभी एम्स में जो इलेक्टिव ओपीडीज और वो है वो बंद किया गया है, बट जो पुराने पेशेंट हैं, जो फॉलो पेशेंट है, उनमें ऑलरेडी हमारे जो यहाँ के कंसल्टेंट हैं वो पेशेंट्स को देख रहे हैं।
बस नए कार्ड नहीं बन रहे। और एम्स में इस समय पर सारी इमरजेंसी सुविधाएं, आईसीयू और इमरजेंसी प्रोसीजर फुल फोर्स में चल रहे हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं। हमारे साथी वहां जाकर के काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि इमरजेंसी आईसीयू ये सब चालू है? बिल्कुल पूरा 100% चालू है, उसमें कोई रुकावट नहीं है और हम उसमें कोई रुकावट करना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई, 5 जो बात है अगर नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? देखिए, जो हमारी डिमांड्स हैं वो ऐसी कोई नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन की जरूरत है, बस छोटी छोटी मांगे हैं। अब जो हमारा पहली दूसरी मांग जो है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, तीसरी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अभी एक फॉर हेल्थ केयर एंड डॉक्टर्स है, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है दैट इज अबाउट सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। कोई भी महिला जाकर कहीं काम कर रही है तो उसकी सेफ्टी की बात है ये। कब से जो हेल्थ मिनिस्टर से मिलने का था, क्या हुआ? कल हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री गए थे, वहां पर उनके सेक्रेटरी से बात किया, अपने जो 5 पॉइंट है वो रखे गए। तो उनसे हमने मेन यही आह्वान किया कि आप जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पिछले 8-9 साल से चल रहा है, इस बार हमें आपसे कुछ लिखित चाहिए होगा, क्योंकि हमें ही पता है कि बिल में कुछ टाइम लगता है, लेकिन अभी हमें एक रिटन टाइमलाइन चाहिए कि आप किस टाइम पर क्या करेंगे और इसको विंटर सेशन में टेबल करेंगे। कितने डॉक्टर आपने स्ट्राइक किए? अभी एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स में इसमें जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, फेलोज एंड उसके साथ में जो यहाँ के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस, नर्सिंग, वो भी हमारे साथ हैं। आज नर्सिंग एसोसिएशन एम्स का उन्होंने भी हमारे साथ देने का आह्वान किया है, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है दैट इज फॉर ऑल हेल्थ केयर डॉक्टर्स, उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सिंग भी आते हैं।